डियर फ्रेंड्स, अब हम कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट इन दोनों के बीच क्या मेन डिफरेंस है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कैश मार्केट मतलब स्पॉट मार्केट, ऑन स्पॉट लेन देन आपका सेटल हो जाएगा, और डेरिवेटिव मार्केट जैसा कि नाम से ही पता है कि आपको वायदा बाजार, वायदा किया जाता है, आज एग्रीमेंट होता है, आज भविष्य में किसी डेट में लेन देन आपका सेटल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक कैश मार्केट ट्रांजैक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंट फॉर इमीडिएट डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर द स्टॉक। कोई शेयर का अगर आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो प्रेजेंट में होगा कोई ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे इमीडिएटली शेयर डिलीवर कर दिए जाएंगे और पेमेंट्स उसके बदले में आप कर देंगे। ठीक है, इमीडिएट डिलीवरी एंड पेमेंट्स। हालांकि ये T+2 डेज में सेटलमेंट इनका होता है, T+2 ट्रांजैक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज, है ना, तो इतना लगेगा बस। जबकि डेरिवेटिव मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट here an agreement for an exchange of the underlying asset in the future. Here there will be an agreement, एक एग्रीमेंट होगा एक्सचेंज में, एक्सचेंज करने के लिए किसी एसेट को भविष्य में मतलब आज आप सौदा कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे कि रिलायंस के 1000 शेयर में 1750 के रेट से आपको 1 महीने बाद दूंगा, और दूसरा पार्टी खरीदने का इस तरह से एग्रीमेंट कर लेता है। तो डिलीवरी कभी होगी? भविष्य में। सेटलमेंट, पेमेंट कब होगा? भविष्य में। ठीक है, दूसरा अंतर आप देखिए, ए सिंगल शेयर में बी ट्रेडेड, में बी परचेज्ड। एक सिंगल शेयर भी स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में आप खरीद सकते हैं। जैसे जेपी का 2 रुपए का शेयर चल रहा है, तो 2 रुपए लगा के भी एक शेयर आप यहाँ स्पॉट मार्केट में खरीद सकते हैं। ठीक है, 1750 का रिलायंस का चल रहा है, 1750 पे रिलायंस का एक शेयर भी खरीद सकते हैं। 2 शेयर, 5 शेयर, 50 शेयर, जितना आप चाहें अपनी मर्जी से। जबकि आप कम क्वांटिटी ले सकते हैं, लो हाई एक्सपोजर, बहुत हाई एक्सपोजर नहीं होता है, हाई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, जबकि यहाँ डेरिवेटिव मार्केट के केस में द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ट्रेडेड आर फिक्स्ड। वो 1000, 500, 2000, 4000, 10,000 शेयर का क्वांटिटी फिक्स होता है। उतना ही शेयर आपको कम से कम खरीदना बेचना पड़ेगा, उतने का सौदा करना पड़ेगा। तो जब बड़ी क्वांटिटी में सौदा कर रहे हैं, विच रिजल्ट्स इन हाई एक्सपोजर, जो कि आपको बड़े एक्सपोजर में डाल देता है और बड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, 10 शेयर लेके बैठे हैं, अगर 100 रुपए गिर जाए, 10 शेयर में 100 रुपए शेयर गिर जाए, 1000 का नुकसान। अगर आप 10,000 शेयर लेके बैठे हैं, 1000 शेयर लेके बैठे हैं, तो अगर 100 रुपए गिरेगा, 1000 शेयर लेके बैठे हैं आप, तो कितना नुकसान? 1 लाख रुपए का नुकसान। ठीक है, तो बड़ा क्वांटिटी रहता है, फिक्स रहता है, इसलिए ज्यादा रिस्क है। जनरली यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर होते हैं वो कैश मार्केट में स्टॉक लेके बैठ जाते हैं। यहां कोई कंपल्सन आपको नहीं होता है कि आप इसे बेचें। आप जब तक चाहें लाइफ टाइम तक शेयर को होल्ड कर सकते हैं, है ना, यू कैन होल्ड फॉर लाइफ टाइम। इन्वेस्टमेंट होता है इधर, जबकि यहां पे जनरली हेजिंग के लिए, आर्बिट्रेज के लिए या स्पेकुलेशन के लिए आप डेरिवेटिव मार्केट में जाते हैं। ये हम समझ चुके हैं पहले, हेजिंग क्या है, आर्बिट्रेज क्या है, स्पेकुलेशन क्या है। और यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती है 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना। इससे ज्यादा की एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, पोजीशन काटनी पड़ेगी 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में। ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए आप नहीं होल्ड कर सकते। सो देयर रिमेन्स ए कंपल्सन फॉर सेलिंग द और स्क्वायरिंग ऑफ द पोजीशन। यहां देखिए, द एंटायर अमाउंट इज पुट अप फ्रंट। आप जितना शेयर ले रहे हैं उतने का तुरंत पेमेंट आपको कर देना होगा। जैसे रिलायंस के 1750 के रेट से आपने 1000 शेयर लिए, तो 17,50,000 रुपए का पेमेंट आपको तुरंत करना होगा। जबकि यहां ओनली मार्जिन, इनिशियल मार्जिन जमा करके, ओनली मार्जिन मनी नीड्स टू बी पुट अप। सिर्फ आप इनिशियल मार्जिन 20% जमा करके सौदे में पड़ सकते हैं। जैसे 1750 का रेट है रिलायंस का, और 1000 शेयर का सौदा आप करना चाहते हैं, तो अमाउंट तो बनी 17,50,000, लेकिन 20% आप जमा करके, कितना? 20%।
और वो बना 3,00,000 रुपए, 3,50,000 रुपए। इतना सिर्फ जमा करके, इनिशियल मार्जिन जमा करके सिर्फ आप सौदा कर सकते हैं, सौदे में पढ़ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पूरी अमाउंट जमा होगी, यहाँ सिर्फ मार्जिन से काम चल जाएगा। द बायर ऑफ शेयर बिकम्स पार्ट ओनर एंड इज एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड्स, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। जो शेयर बाय करेगा स्पॉट मार्केट में, वो उस कंपनी का ओनर बन जाएगा। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, सो ओनर बन जाएगा। 1%, 2%, 0.5% है, जितना भी शेयर ले लेगा, और उसको डिविडेंड्स, बोनस और जो बेनिफिट्स एक ओनर को एक कंपनी में मिल सकते हैं, वो सब बेनिफिट्स मिलेंगे। डिविडेंड मींस जो कंपनी अपना आमदनी में से हर साल डिस्ट्रीब्यूट करती है ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को, वो डिविडेंड। यहाँ पे आप जो बायर सेलर हैं, पोजीशन बना रहे हैं डेरिवेटिव में, वो पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ओनर। वो ओनरशिप नहीं मिलती है ना, सौदा कर रहे हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड हैव नो सच बेनिफिट्स, और इस तरह का कोई बेनिफिट भी उन्हें नहीं मिलेगा, जैसे आपका बोनस हो गया, जैसे आपका डिविडेंड हो गया। इस तरह के बेनिफिट्स भी उसे नहीं मिलेंगे। इनके अलावा अगर हम और डिफरेंस इन दोनों में देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि यहां कोई भी शेयर आप ले सकते हैं, एनी स्टॉक, जबकि डेरिवेटिव्स मार्केट में हर शेयर का डेरिवेटिव फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं मिलता है ना। तो ये भी एक अंतर है कि इन कैश मार्केट यू कैन बाय एनी शेयर, एनी स्टॉक। ये छठवां डिफरेंस, बट ओनली few stocks are eligible for derivatives। तो कुछ ही शेयर होते हैं जिनके डेरिवेटिव्स आपको मिल पाते हैं मार्केट में। ठीक है, जैसे छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, उनके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेंगे। नई कोई कंपनी आई है, जैसे IRCTC का शेयर अभी आया हुआ है, अभी उस पर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है नहीं मार्केट में। इसके अलावा एक अंतर आप ये देखिए कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी के स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में, यू मस्ट हैव ए डीमैट अकाउंट, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट रखना होगा। डीमैट आपका डिपॉजिटरी के पास होगा, NSDL CDSL के पास, है ना। NSDL या CDSL ये गवर्नमेंट डिपॉजिटरीज हैं, है ना। आपका शेयर गवर्नमेंट की कस्टडी में है एक तरह से। तो डीमैट अकाउंट शेयर को होल्ड करने के लिए आपको रखना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट जो ब्रोकर के साथ आपका होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट ही, फ्यूचर्स ट्रेडिंग अकाउंट ही आपको सिर्फ, only futures trading account is required for trading in derivatives। यहां डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और यही मेन आपके वो हैं डिफरेंस दोनों में। तो ऐसे करके कह सकते हैं कि स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए है, और डेरिवेटिव मार्केट आपकी स्पेकुलेटर्स, हेजर्स या आर्बिट्रेजर्स के लिए है।